श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 13। तीनों गुणों सत्व, रज और तम का प्रभाव। क्या आपको लगता है कि आपकी सोच, भावनाएं और कर्म आपके नियंत्रण में है? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब 3 गुणों सत, रज, तम से बंधे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण श्लोक में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के मूल कारण हैं और वे हर जीव के भीतर स्थित हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे तीनों गुण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। अर्थ, यह संपूर्ण संसार सत, रज और तम 3 गुणों से प्रभावित होकर मोहित रहता है और इस कारण मुझे परम तत्व नहीं पहचान पाता। व्याख्या मीनिंग एक्सप्लेनेशन। एक तीनों गुणों का प्रभाव। सत्वगुण ज्ञान और शांति देता है। रजोगुण इच्छाएं, कर्म और संघर्ष बढ़ाता है। तमोगुण अज्ञान और आलस्य उत्पन्न करता है। 2 मोह और अज्ञान का जाल। ये तीनों गुण हमें भगवान की वास्तविकता को समझने से रोकते हैं। जो व्यक्ति इस मोह को पार कर लेता है वही आध्यात्मिक सत्य को जान सकता है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। अपने को, भगवान को तत्व से न जानने के कारण का कथन। श्लोक 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। उच्चारण की विधि। त्रिभिः गुणमय भावय एभ्य सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम। 13। शब्दार्थ। गुणमय अर्थात गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस। एभ्य अर्थात इन, त्रिभ्य अर्थात तीनों प्रकार के, भावय अर्थात भावों से, इदम अर्थात यह, सर्वम अर्थात सारा, जगत अर्थात संसार प्राणी समुदाय, मोहितम अर्थात मोहित हो रहा है, इसीलिए, एभ्य अर्थात इन तीनों गुणों से, परम अर्थात परे, माम अर्थात मुझ, अव्ययम अर्थात अविनाशी को, न अर्थात नहीं, अभिजानाति अर्थात जानता। अर्थ, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। 13। व्याख्या। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः परम व्ययम। सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न और लीन होती रहती हैं। उनके साथ तादात्म्य करके मनुष्य अपने को सात्विक, राजस और तामस मान लेता है, अर्थात उनका अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक, राजस और तामस हो गया हूँ। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वह अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है, यही उसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, इसको समझ ही नहीं सकता। यहाँ जगत शब्द जीवात्मा का वाचक है। निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण ही यह जीव जगत नाम से कहा जाता है। तात्पर्य है कि शरीर के जन्मने में अपना जन्मना,
शरीर के मरने में अपना मरना, शरीर के बीमार होने में अपना बीमार होना और शरीर के स्वस्थ होने में अपना स्वस्थ होना मान लेता है, इसी से यह जगत नाम से कहा जाता है। जब तक यह शरीर के साथ अपना तादात्म्य मानेगा, तब तक यह जगत ही रहेगा, अर्थात जन्मता मरता ही रहेगा, कहीं भी स्थायी नहीं रहेगा। गुणों की भगवान के सिवाय अलग सत्ता मानने से ही प्राणी मोहित होते हैं। अगर वे गुणों को भगवत स्वरूप माने तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते। तीनों गुणों का कार्य जो शरीर है, उस शरीर को चाहे अपना मान ले, चाहे अपने को शरीर मान लें, दोनों ही मान्यताओं से मोह पैदा होता है। शरीर को अपना मानना ममता हुई और अपने को शरीर मानना अहंता हुई। शरीर के साथ अहंता ममता करना ही मोहित होना है। मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत जो भगवत तत्व है, उसको नहीं जान सकता। यह उस भगवत तत्व को तभी जान सकता है जब त्रिगुणात्मक शरीर के साथ इसकी अहंता ममता मिट जाती है। यह सिद्धांत है कि मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकता है और परमात्मा से सर्वथा अभिन्न होने पर ही परमात्मा को जान सकता है। कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक शरीर से यह स्वयं सर्वथा भिन्न है और परमात्मा के साथ यह स्वयं सर्वथा अभिन्न है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक भाव होना ही मोहित होना है। जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाले तीनों गुणों से परे हैं, अत्यंत निर्लिप्त हैं और नित्य निरंतर एक रूप रहने वाले हैं, ऐसे परमात्मा स्वाभाविक हैं। परमात्मा की यह स्वाभाविकता बनाई हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं है, अभ्यास साध्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है। परंतु शरीर तथा संसार में अहंता ममता अर्थात मैं और मेरा भाव उत्पन्न हुआ है एवं नष्ट होने वाला है, यह केवल माना हुआ है, इसलिए यह अस्वाभाविक है। इस अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लेना ही मोहित होना है, जिसके कारण मनुष्य स्वाभाविकता को समझ नहीं सकता। जीव पहले परमात्मा से विमुख हुआ या पहले संसार के सम्मुख गुणों से मोहित हुआ? इसमें दार्शनिकों का मत यह है कि परमात्मा से विमुख होना और संसार से संबंध जोड़ना ये दोनों अनादि हैं, इनका आदि नहीं है। अतः इनमें पहले या पीछे की बात नहीं कही जा सकती। परंतु मनुष्य यदि मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, उसे केवल भगवान में ही लगाना शुरू कर दे, तो यह संसार से ऊपर उठ जाता है, अर्थात इसका जन्म मरण मिट जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह मनुष्य प्रभु की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही बंधन में पड़ा है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नष्ट होने वाले पदार्थों में उलझ जाने से यह परमात्मा तत्व को जान नहीं सकता। परमव्ययम पद से भगवान कहते हैं कि मैं इन गुणों से पर हूं, अर्थात इन गुणों से सर्वथा रहित, असंबद्ध, निर्लिप्त हूं। मैं न कभी किसी गुण से बंधा हुआ हूं और न गुणों के परिवर्तन से मेरे में कोई परिवर्तन ही होता है। ऐसे मेरे वास्तविक स्वरूप को गुणों से मोहित प्राणी नहीं जान सकते। परिशिष्ट भाव जो मनुष्य भगवान को न देखकर सात्विक, राजस और तामस भावों को ही देखता है, उनका भोग करता है, उनसे सुख लेता है, वह उन भावों से मोहित हो जाता है, अर्थात भगवान की दुरत्य गुणमयी माया से बंध जाता है और फलस्वरूप बार बार जन्मता मरता है। तात्पर्य है कि सात्विक, राजस और तामस भाव, कर्म, पदार्थ, काल, स्वभाव, गुण आदि अनित्य हैं और भगवान नित्य हैं। जो अनित्य का भोग करते हैं वे बंध जाते हैं, परंतु जो अनित्य का त्याग करके नित्य स्वरूप भगवान का आश्रय लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। गीता इसी अध्याय का 14वां श्लोक। इस श्लोक में जीवात्मा के लिए जगत शब्द आया है। इसका तात्पर्य है कि जिसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं, उसको सत्ता और महत्ता देकर उससे संबंध जोड़ने से जीव भी जगत हो जाता है। चेतन भी चेतनता का दुरुपयोग करके जड़ हो जाता है। उत्कृष्ट परा प्रकृति भी निकृष्ट अपरा प्रकृति बन जाती है। जीव जगत के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश, जगत के लाभ हानि को अपना लाभ हानि मान लेता है। जैसे मनुष्य कामना के साथ अभिन्न होकर कामात्मान अर्थात कामना रूप हो जाता है, गीता 2:43, और भगवान के साथ अभिन्न होकर मनमया अर्थात भगवत रूप हो जाता है,
गीता 4:10। ऐसे ही जीव जगत के साथ अभिन्न होकर जगतरूप हो जाता है। फर्क यही है कि भगवद रूप से वह नित्य है, पर कामना रूप या जगत रूप से वह अनित्य है। जीव ने भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को माना, सत्ता मानकर उसको महत्व दिया, महत्व देकर उससे संबंध जोड़ा और संबंध जोड़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता का अभाव कर लिया, इसलिए वह जगत बन गया। जो केवल जगत की सत्ता को मानता है वह अपनी सत्ता से विमुख होकर जगत हो जाता है, जो अवास्तविक है, और जो केवल भगवान की सत्ता को मानता है वह अपनी स्वतंत्र सत्ता की मान्यता को मिटाकर भगवान हो जाता है। मम साधर में मागता गीता 14:2। जो वास्तविक है। जीव को जगत कहने का तात्पर्य है कि उसका चेतनता की तरफ ख्याल ही नहीं रहा, प्रत्युत जड़ शरीर को ही मैं, अपना स्वरूप और मेरा मानने लग गया। जीव स्वरूप से निर्गुण तथा अव्यय होने पर भी जगत हो जाने के कारण सात्विक राजसतामस गुणों से बंध जाता है। निबध्नन्ति महाबाहो देह देहिनम व्ययम गीता 14:5। वास्तव में अलौकिक परमात्मा का अंश होने से जीव भी अलौकिक ही है। गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक, पर लौकिक जगत को पकड़ने से वह भी लौकिक हो जाता है। अहम से लेकर पृथ्वी तक सब अपरा प्रकृति है। गीता 7:4। अतः जैसे पृथ्वी जड़ है ऐसे ही अहम भी जड़ है। जब जीव अहम को दृढ़ता से पकड़कर अहंकार विमूढ़ात्मा हो जाता है, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका पतन होते होते वह भी जड़ जगत ही बन जाता है, अर्थात उसका चेतनपना लुप्त विस्मृत हो जाता है, उसको चेतनपने का अनुभव नहीं होता। जो गुणों में आसक्त नहीं होते उनके सामने जड़ता रहती ही नहीं, इसलिए उनको सब जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं। वासुदेवः सर्वम गीता 7:19। परंतु जो गुणों में आसक्त होते हैं उनको भगवान दिखते ही नहीं, प्रत्युत संसार ही संसार दिखता है, इसलिए वे भगवान को भी संसारी ही देखते हैं। वे गुणों से अतीत भगवान को भी गुणों से बंधे हुए देखते हैं, अविनाशी भगवान को भी जन्मने मरने वाला देखते हैं। गीता इसी अध्याय का 24वां श्लोक। भक्त की दृष्टि तो भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाती, पर गुणों में आसक्त संसारी लोगों की दृष्टि संसार को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाती, इसलिए भक्त को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है और संसारी मनुष्य को दुख ही दुख। दुःखालयम गीता 8:15। संबंधब आगे के श्लोक में भगवान अपने को न जान सकने में हेतु बताते हैं। हम गुणों के प्रभाव में हैं, लेकिन क्या इससे बाहर निकलने का कोई उपाय है? अगले वीडियो में जानेंगे कि श्री कृष्ण ने कैसे इन तीनों गुणों को पार करने का उपाय बताया है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कौन सा गुण हावी है? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अब सीखो भी और जीतो भी। हर दिन एक नया श्लोक, नया ज्ञान। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।